इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बीटीएच के आने वाले न्यू एपिसोड की नोवेल को। तो जैसे कि आपने ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि जिन पिल वर्ल्ड के अंदर घूम रहा होता तभी उसकी मुलाकात होती नीता सॉन्किंग से, जो कि सभी लोगों को भाषण दे रहा होता और अपना एक ग्रुप बना रहा होता। मगर तभी वहाँ पे आ जाता चेंगशन, जो कि सीधा जियान के ऊपर हमला कर देता है। मगर जो जियान होता है वो बहुत ही आसानी से बच जाता है और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है न्यू एपिसोड की, जहाँ पे जियान उसकी लाइनअप को देख के थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्योंकि चेंगशन के बगल में दो एल्डर खड़े थे। इस पर जियान अपने मन में बोलता कि मैं इन दोनों से पहले ही मिल चुका हूँ, ये दोनों तो वही है जो मुझे एल्केमिस्ट स्टेट फेयर के अंदर मिले थे। मगर मैंने इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी ये एल्केमिस्ट भी है, और ये रीजन है जिसकी वजह से चैंग शेन वो अभी के लिए मुझसे डर नहीं रहा है, क्योंकि उसके पास अभी के लिए दो डाउसुंग लेवल के वॉरियर जो उसकी रक्षा कर रहे हैं। और साथ ही इस तरह की सिक्योरिटी से एक बात और क्लियर हो जाती है, जो प्रोफाउंड जोन सेट है उसके अंदर चैंग शेन की जो पोजीशन है वो काफी ज्यादा हाई है। और ऐसा ही बिल्कुल भी नहीं कि वो प्रोफाउंड जोन सेट का यंग मास्टर, बल्कि वो एक कमाल का एल्केमिस्ट भी है। इस वजह से वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोफाउंड जोन सेट के लिए। मगर तभी जैन के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और बोलते क्या तुम्हारे पास अभी के लिए बस इतने ही सपोर्टर है। ये सुनते जो चैंग शेन होता है उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और बोलता कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये काफी है तुम्हारे लिए। ये सुनते वो दोनों एल्डर दो कदम आगे बढ़ाते और अपने ऑरी को रिलीज कर देते, जिस वजह से सभी लोगों का ध्यान इन लोगों के ऊपर आ जाता है। मगर किसी की हिम्मत नहीं होती इसमें बीच में आकर इन लोगों को रोकने की। तभी जो चिंगशान होता है वो आदेश करता और बोलता कि इस लड़के को मार डालो। ये सुनकर वो दोनों एल्डर हमें नोट करते और सीधा जियान के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगते हैं। ये देखे जो जियान होता है वो भी तैयार हो जाता है इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए। मगर तभी वहाँ पे शॉन्किंग आ जाता है और बोलता है अरे भाई चेंगशन, आप यहाँ पर मिलोगे, ये बात की तो मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी, और ग्रीट करता। तभी जो चेंगशन होता है उसके चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है और वो भी ग्रीट करते हुए बोलता कि मैंने भी उम्मीद नहीं की थी, मेरी मुलाकात यहाँ पर आपसे होगी। वहीं पे ये सब देख के जियान समझ जाता है कि अभी के लिए दोनों एक दूसरे को पहले से जानती है। और वहीं पे जो काई होती है वो जियान और चेंगशन को देखती है और बोलती है कि अभी के लिए तुम दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम है जो एक दूसरे से लड़ने में लगी हुई है। सुन के जो चेंगशन होता है वो भी रुक जाता है, क्योंकि वो अभी के लिए काओलिंग को ऑफेंड नहीं कर सकता है, क्योंकि वो पिल टावर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वजह से अगर वो उससे पंगा लेते हैं तो उसके लिए काफी बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। तभी जो काई होते हैं वो जियान से एक स्माइल के साथ बोलते कि तुम अभी के लिए क्या चाहते हो, तुम हर जगह अपने दुश्मन क्यों बनाते रहते हो। ये सुन के जियान बोलता है ये मेरे कोई दुश्मन वगैरह नहीं है, बस कुछ घटिया लोग हैं। ये सुन के जो चेंगशन होता है भड़क जाता है और बोलता क्या बोला तूने अभी के लिए। मगर तभी जो काई होती है उससे रोक देती और बोलती है अभी के लिए तुम लोग अपनी फाइट को साइड रखो, और मैं अभी के लिए जानती हूँ कि तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो, क्योंकि तुम लोगों को भी सेकंड लेवल पार करने के लिए उन इंग्रेडिएंटों की जरूरत है। मगर फिलहाल के लिए मैं तुम लोगों को बता दूं उन इंग्रेडिएंटों को लेना बिल्कुल भी ज्यादा आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि उसकी रक्षा करा एक मैजिकल बीस्ट जिसकी पावर डाउजूंग पे पहुंच चुकी है। इस वजह से तुम भले कितने भी ज्यादा पावरफुल हो मगर एक डाउजूंग से सामना नहीं कर सकते हो। इसी वजह से हम लोगों को अभी के लिए अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को साइड रख देना चाहिए और उस मैजिकल बीस्ट को मिलकर हराना चाहिए। जैसे उनके सॉन्ग बटन लगाते हुए बोलते कि अभी के लिए काइंग एकदम सही बोल रही है, हम लोग को आपस में फाइट नहीं करनी चाहिए, वरना हम लोग कभी भी मेडिकल इंग्रेडिएंटों को नहीं ले पाएंगे और हम लोग इस टेस्ट के अंदर फेल हो जाएंगे। ये सब सुनते जो चेंगशन होता है थोड़ी देर सोचता है, मगर वो अभी के लिए काइंग और साइंग को ऑफेंड नहीं कर सकता है। इस वजह से वो अपने गुस्से को पी जाता है और जियान के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि अभी के लिए मैंने तुम्हें काइंग की वजह से छोड़ दिया, मगर जैसे ही हम लोग इस पिलवर्ड से बाहर निकलेंगे तो तेरा गेम ओवर कर दूंगा मैं, क्योंकि तब तुझे मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा पाएगा। और वहीं पे जो जियान होता है वो अभी के लिए इस बात पे कोई भी जवाब नहीं देता है। तभी सॉन्किंग चेंगशियान को ग्रीट करते हुए बोलता है कि चेंगशियन आप तो सच में काफी ग्रेट हो और साथ ही काफी दयालु भी। और साथ ही जैसा कि अब हम लोगों की मुलाकात हो ही चुकी है तो क्यों ना हम लोग मिलकर एक अलायंस को बना लेते और मिलकर काम करते हैं। ऐसा करने से हम लोगों को काफी ज्यादा फायदा होगा और हमें जो चाहिए वो भी मिल जाएगा। मगर वहीं पे जो जियान था वो अभी के लिए सॉन्किंग की भावनाओं को बहुत ही अच्छे से समझता था और इससे पता चल जाता है अभी के लिए सॉन्किंग है वो भी चेंगशियन की तरह जो कि अपने लिए कुछ फाइटरों को ढूंढा जो कि उसके लिए लड़ पाए। इसी वजह से जो जियान होता वहां से जाने लगता और बोलता कि अभी के लिए मुझे अनजान लोगों के साथ ग्रुप बनाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं उनके साथ अच्छे से काम नहीं कर पाता हूँ। जैसे जो सॉन्किंग होता है ऊपर से नीचे तक पहुंच जाता है, क्योंकि अभी के लिए जियान ने उसकी बेइज्जती कर दी। तभी वो चिल्लाते हुए जियान से बोलता है जियान अभी के लिए ये सभी चीजें मैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि तुम अभी के लिए अकेले उस मैजिकल बीस्ट को नहीं हरा सकते हो। वहीं पे जो काइंग थी वो भी अभी के लिए ये सब सुन के काफी ज्यादा हैरान हो गई थी और अपने मन में बोलती है लड़का तो सच में पूरा पागल है। ये सब सुनते जो चेंगशियन होता है वो हंसने लगता और बोलता है भाई शॉन्ग आपको इन जैसे लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करनी चाहिए। अभी के लिए आप उसकी मदद करने के बारे में सोच रहे हैं मगर वो आपकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं कर रहा है, इसलिए मेरी सलाह तो यही रहेगी कि अभी के लिए हम लोग को इसको यहीं पे मार देना चाहिए, क्योंकि ये आगे चल के हम लोग के लिए एक मुसीबत बन जाएगा। वहीं पे जो सॉन्किंग था वो अभी के लिए गुस्से से आग बबूला हो रहा था, क्योंकि जैन ने अभी के लिए काइंग के सामने उसकी बेइज्जती कर दी। इस पर चेंगशियन को देख के वो हमें नोट कर देता है। जैसे चेंगशियन को ग्रीन सिग्नल मिलता है उसके चेहरे पे एक खतरनाक स्माइल आ जाती है और वो अपने एल्डरों से जियान को मारने का इशारा कर देता है। ये देखकर वो दोनों एल्डर हमें नोट करते और जियान की तरफ आगे बढ़ने लगते और बोलते कि तुमने अभी के लिए हमारे मास्टर की बेइज्जती की है, इस वजह से तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से जिंदा वापस जा सकते हो। ये बोलती कि वो जियान के दोनों डायरेक्शन की तरफ आ जाते और अपना एक पाम बनाते और जियान की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं पे ये देख के जितने भी खड़े हुए एल्केमिस्ट होते वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते क्योंकि उन्हें इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी ये दोनों एल्डर सीधा जियान को मारने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। और वहीं पे जो जियान था वो अभी के लिए उन दोनों के बीच में एकदम मूर्ति बना खड़ा हुआ था। इस वजह से उन दोनों एल्डर को लग रहा था जियान उनकी स्पीड को सेंस नहीं कर पा रहा है। इस वजह से उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो अपने एक ही पाम अटैक के अंदर जियान को घुटनों के बल ले आएंगे और जियान बस देख उनकी उल्टियां करेगा। मगर जैसे उनका अटैक जाकर जियान में लगता वहाँ पे सिर्फ जियान का आफ्टर मैच रह जाता, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा हैरानी के साथ बोलते एक आफ्टर मैच। मगर तभी उन्हें कुछ याद आता और वो जोर से चिल्लाते बोलते यंग मास्टर बचिए। ये सुनने के सॉन्गिंग और चेंगशुआन होते वो काफी हैरान हो जाते, खासकर चेंगशुआन क्योंकि वो समझ चुका था अभी के लिए उसके दोनों चेले जियान को मारने में फेल हो चुके हैं। इस वजह से वो वहाँ से पीछे हटने लगता है। मगर जैसे ही वो अपने कदम पीछे करता है तभी उसके पीछे की जो स्पेस होती है वो फट जाती है और उसके अंदर से निकलता है जियान जिसके हाथ में होती
ग्लेस फ्लेम, जिसका वो एक पंच बनाता है और सीधा चेंग शुआन के ऊपर हमला करने के लिए आगे जाने लगता है। ये सब देखते ही जो चेंग शुआन होता है उसकी एकदम से हवा टाइट हो जाती है और वो अपने फैन को अपने सामने ले आता है। इसी वजह से जियान पे जो फायर पंच होता है उसके फैन से जाके टकराता है और वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, मगर तभी जन अपने पंच को पाम के अंदर कन्वर्ट कर लेता है और वो जड़ देता है साओचेन में फिर से, जिस वजह से उसके अंदर से दोई की बाहर निकलती और साओचेन के चेस्ट में जाके टकराती, जिस वजह से वहाँ पे होता है असली ब्लास्ट। और जो साओचेन होता है वो कट्टी पत्थर की तरह वहाँ से उड़ते हुए जाता है और उसके रास्ते में 2-4 पेड़ आते हैं उन्हें तोड़ डालता है, मगर तभी वो अपने आप को संभालता और एक जगह पे जाके खड़ा हो जाता है। मगर जैसे ही वो खड़ा होता है तभी खून की उल्टियां और फिर अपने खून को पहुंचता और अपने सर को उठाता और उस जगह को देखता जहाँ पर वो पहले खड़ा हुआ था, जहाँ पर अभी के लिए खड़ा है वन एंड ओनली टर्की जियान, वो भी एकदम मस्त स्वैग मारे। और ये सब देख के वहाँ पे जितने भी एल्केमिस्ट खड़े थे वो सभी के सभी हैरान हो जाते क्योंकि उनने अभी के लिए बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि जियान इतनी पावरफुल लाइनअप को देख के चिंगशैन की यहाँ से भगेगा नहीं, बल्कि उसके ऊपर हमला करके एक ही में खून की उल्टियां करवा देगा। वो तो चिंगशैन की किस्मत अच्छी थी जो उसके पास पंखा था, क्योंकि जियान का अटैक डायरेक्टली उसकी चेस्ट में लग जाता तो चार आज यहाँ पे मारा जाता। वहीं पे ये सब देख के शॉकिंग होता है, वो भी काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसने जियान के बारे में बस रूमर सुने थे, उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि जियान इस तरीके का खतरनाक इंसान है। मगर उसे ये तो पता था जो एल्डर पोजीशन के लिए टेस्ट हुआ तो उसके अंदर जियान ने नंबर 1 पोजीशन को एक्वायर किया था, मगर ये बात उसके लिए इतनी ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं थी क्योंकि ये टेस्ट उसके लिए 3 में ना 13 में, और साथ ही जियान को जो ड्यूटी लेवल था वो भी सिर्फ डाउजोंग के 4 स्टार पे था जो कि उसके आसपास का ही लेवल था। इन्हीं सभी रीजन की वजह से वो अभी के लिए काफी सरप्राइज हो गया। तो वहीं पे काओइंग थी वो भी ये देख के काफी हैरान हो जाती है क्योंकि उसे ये बात तो पता था कि जियान की जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, साथ ही उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी इतनी स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से वो काफी सरप्राइज हो जाती है और अपने मन में बोलती है तभी मैं कहूँ जियान ने आके 3000 बनी फिल्म से कैसे पंगा दंगा कर दिया। तभी उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती क्योंकि वो भी चेंग शियान को कुछ ज्यादा पसंद नहीं करती थी। तभी वो दोनों एल्डर भी सदमे से बाहर आते और जियान के ऊपर चिल्लाते बोलते लड़के तुझे अपनी मौत का भय नहीं है क्या, और झट से चेंग शियान के पास चले जाते और उसे पकड़ लेते हैं। वहीं पे जो चेंग शियान था वो अभी के लिए गुस्से से आग बबूला हो रहा था क्योंकि उसकी इज्जत की ऐसी की तैसी हो चुकी है। इसी वजह से वो दोनों एल्डर के ऊपर चिल्लाते बोलता जल्दी से जाओ और इसे मार डालो, आज ये किसी भी कीमत पे जिंदा नहीं बचना चाहिए। ये सुन लेकर वो दोनों एल्डर एक दूसरे को देखते तभी एक एल्डर हमें नोट करता है और वहां से हमला करने के लिए आगे चला जाता है और एक एल्डर अभी के चेंग शियान के पास ही रुकता है क्योंकि उन्होंने जिस तरीके की जियान की स्पीड देखी थी उसकी वजह से उनकी डर के मारे हालत खराब हो रही थी क्योंकि अगर वो गलती से भी जियान के ऊपर अटैक करने मिस हो गए और जियान गलती से चेंग शियान के पास आ गया और उसने एक और अटैक मार दिया उनके यंग मास्टर तो उनका यंग मास्टर तो यहीं पे फंस जाएगा और उसका गेम ओवर यहीं पे। उसके बाद जो प्रोफाउंड वन सेक्टर उन दोनों एल्डर की हालत बहुत सही बदतर कर देगा। इसी वजह से उनका जो पहला टास्क है वो अपने यंग मास्टर को बचाना। और यहीं पे जो एल्डर अभी के लिए जियान को मारने के लिए आगे बढ़ रहा हो तो वो अपने मन में बोलता कि अभी के लिए लड़का डाउजोंग के 4 स्टार पर है, मगर फिर भी इससे डील करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मगर तभी वो गुस्से से बोलता कि लड़की तूने अभी के लिए यंग मास्टर के ऊपर हमला करके तूने प्रोफाउंड वन सेक्टर से दुश्मनी मोल ले ली है। ये सुनने के गुस्से से बोलते कि अभी के लिए ये सभी बातें ना जाकर तुम अपने यंग मास्टर को बताओ जाकर क्योंकि तुम्हारे नमूने एल्केमिस्ट नहीं उड़ता हुआ तीर अभी के लिए लिया है। ये सुनने के एल्डर की बोलती बंद हो जाती क्योंकि जन ने एकदम सही बोला था क्योंकि एल्केमिस्ट स्टेट पेयर के अंदर जो मैटर होता वो बहुत ही छोटा था, मगर उसका बात का पतंगड़ बना दिया अभी के लिए चेंग शियान ने क्योंकि उसी ने होल ऑफ सोल को जियान की लोकेशन के बारे में बताया था जिस पर से जियान ऑलमोस्ट मरने की कतार पे पहुंच चुका था और ये जो एल्डर था उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता लड़ने के अलावा। इसी वजह से वो अपने दुर्गे को रिलीज कर देता है और उसका ऑरा काफी ज्यादा पावरफुल होता है। इस वजह से आसपास में खड़े हुए जितने भी एल्केमिस्ट होते हैं उनको काफी प्रॉब्लम होने लगती है, मगर वहीं पे जो जियान होता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और उस एल्डर से बोलते हैं अगर तुम अभी के लिए अकेले मेरे ऊपर हमला करने की सोच रहे तो फिर तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। ये सुन के जो एल्डर होता है वो भी डिनाई नहीं करता क्योंकि वो भी भली बात ही जानता था भली उसका लेवल अभी के लिए जियान से 5 स्टार ज्यादा हो, मगर अभी के लिए जियान ने जिस तरीके की स्पीड को दिखाया उसको मैच करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है उसके लिए। और ये सभी बातें वो खड़े खड़े अभी के लिए सोच रहा होता तभी चेंग शियान पीछे से चिल्लाते हुए बोलता है एल्डर अभी के लिए आप इसे मार क्यों नहीं रखे हो, खड़े खड़े ताड़ रहे मुंह। ये सुनने का जो एल्डर था वो हमें नोट करता अपना एक स्लैश अटैक बनाता और सीधा जियान के ऊपर हमला कर देता है, मगर जैसे स्लैश अटैक वो जियान में लगता उससे पहले जो जियान होता है वहां से गायब हो जाता है और वो स्लैश अटैक जाकर सीधा एक पहाड़ से टकराता है जिस वजह से जो पहाड़ होता है वो तहस नहस हो जाता है। वहीं पे इतने पावरफुल अटैक को देखकर वहाँ पे छोटे मोटे एल्केमिस्ट खड़े होते हैं वो डर के मारे वहां से दूर हटने लगते हैं। और ये सब देख के जो एल्डर होता है वो अभी के लिए पागल हो रहा होता है क्योंकि उसके सारे अटैक जियान की स्पीड के सामने फैल हो रहे हैं। तभी जो एल्डर होता है वो अपनी तरीके से कुछ ब्लेड बनाता है और जियान के ऊपर हमला कर देता है। जैसे ही वो ब्लेड जियान में लगते तभी जन अपनी हेवी शॉट को बाहर निकाल लेता है और उससे रोकने लगता है और जियान को अभी के लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है। इसी वजह से एल्डर से देख के बोलता है कि अभी के लिए इस लड़की की स्पीड ही मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वरना अगर ये हाथापाई में आता तो मैं इसे 10 अटैक के अंदर ही धूल चटा दूंगा। तभी जो एल्डर होता है उस ब्लेड की पावर को और भी बढ़ा देता है जिस वजह से वो काफी फास्ट और काफी स्ट्रॉन्ग हो जाती है और वो जियान की तरफ आगे बढ़ रही होती है। और ये भी जन उसकी पावर को देख के समझ जाता है कि अभी के लिए इसे रोकना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसी वजह से जो जियान होता है वो अपने हाथों को चेंज करने लगता है और अपने मन में बोलता है स्काई फाइट 3 मिस्टर चेंज का फर्स्ट चेंज। ऐसा बोलती है जो जियान को ऑरा होता है काफी फास्ट तरीके से बढ़ने लगता है, साथ ही उसके जो दुई की होती है वो भी काफी फास्ट तरीके से बढ़ रही होती है। तभी जन अपनी हेवी शॉट के अंदर अपनी
की ओर डालता है और उस ब्लेड के ऊपर सीधा हमला कर देता है। और जैसे दोनों अटैक आपस में टकराते तो वहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती और चारों तरफ फैल जाती है, जिस वजह से आसपास में खड़े हुए लोग होते हैं उनको प्रॉब्लम होने लगती है। तभी वहाँ पे अचानक से किसी चीज की चटकने की आवाज आती, तभी जो एल्डर तो वो देखती कन एकदम से हैरान हो जाता है, क्योंकि वो चटकने की आवाज उसकी ब्लेड में से आई थी। इसी वजह से वो हैरान होते हुए अपने मन में बोलता कि अभी के लिए कैसे पॉसिबल हो सकता है, आखिर इस लड़के की जो स्ट्रेंथ हो कैसे बढ़ी, ये तो पहले से भी काफी ज्यादा पावरफुल हो गया है, कहीं ऐसा तो नहीं है लड़का अपनी असली स्ट्रेंथ को छुपा रहा हो। तभी जो उसकी ब्लेड होती है वो टूट जाती है, जिस वजह से एल्डर को भी काफी बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाता और वो जख्मी हो जाता और वो पीछे खिसक वो चला जाता है। और वहीं पे जो जियान तो वो एक पल की भी देरी नहीं करता और सीधा चेंग शुआन के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है। ये देखते हैं जो एल्डर अभी के लिए चेंग शुआन को प्रोटेक्ट कर रहा होता है वो सीधा जियान की तरफ आगे बढ़ने लगता है और बोलता है लड़के तुझे मरना है क्या, मगर जियान उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता और अपने अर्टिवन पपेट को बाहर निकाल लेता है और सीधा उसके ऊपर हमला करने के लिए बोल देता है। और ये जो एल्डर होता है वो जब अपनी तरफ अर्टिवन पपेट को आते हुए देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो अभी के लिए महसूस कर पा रहा था उसके सामने वाला जो पपेट हो उसके बराबर की पावर को रखता है। तभी जो अर्टिवन पपेट होता है उसके ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से जो एल्डर होता है उसके साथ बिजी हो जाता है। अब जियान बढ़ाता सीधा चिंग शुआन की तरफ आगे, ये देखे चिंग शुआन की डर के मारे हालत खराब हो जाती है और वो समझ चुका था अब उसकी धुलाई होने वाली, इस वजह से वो अपना रिवर्स गियर डालता है और वहां से भागने लगता है। मगर अभी के लिए जियान की जो स्पीड थी उसके एल्डर मैच नहीं कर पा रहे थे, वो तो जियान के सामने 3 में ना 13 में, इस वजह जियान तुरंत ही उसके पास पहुंच जाता है और गुस्से से बोला तुम्हें क्या लगा तुम्हें 2 एल्डर अभी के लिए प्रोटेक्ट कर रहे हो तो तुम मुझसे बच जाओगे। मगर तभी जो चेंगशियान होता है वो अपनी झट से दुई की को बाहर निकाल लेता और उसका एक ब्लेड बनाता और सीधा जियान के ऊपर हमला कर देता है, क्योंकि जो चेंगशियान है वो भी अभी के लिए जियान के लेवल का ही है। मगर वहीं पे जो जियान था उस अटैक को देख के उसके चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आती और वो अपनी दुई को बाहर निकालता है और अपना एक फायर पंप बनाता और इस ब्लेड में जड़ देता, जिस वजह से वहाँ पे काफी बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट होता है और चारों तरफ एनर्जी फैल जाती है। मगर तभी थोड़ी देर चेंगशियान की जो हवा होते हैं वो चेंज होने लगती है, क्योंकि उसका जो अटैक था वो अभी के लिए टूट रहा होता है। मगर तभी जियान जोर से चिल्लाता है गेम ओवर, ये बोलती है जो चेंगशियान का अटैक होता है वो नष्ट हो जाता है और जियान का पंच जाके सीधा चेंगशियान की छाती में लगता है, जिस वजह से चेंगशियान की बॉडी से कुछ हड्डियां चटकने की आवाज आती है और वो अपने मुंह से काफी सारा खून भी बाहर निकाल देता है और साथ ही कटी पतंग की तरह उड़ता है और जाके एक सीधा पत्थर से टकराता है, जिस वजह से जो पत्थर होता है वो भी टूट जाता है और साथ ही अब जो चेंगशियान की हालत होती है वो और भी ज्यादा खराब हो जाती है। और ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि जियान ने अभी के लिए स्काई पाई 3 में से चेंज इसके पास चेंज को यूज कर लिया था, जिस वजह से जियान का ऑरा काफी ज्यादा बढ़ चुका था और अब वो एक 1000 लेवल के 7 या 8 स्टार की वॉरियर के साथ भी फाइट कर सकता था। हालांकि 9 स्टार की वॉरियर के साथ फाइट करने में उसे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, मगर वहीं पे जो चेंगशियान जैसे वॉरियर वो अभी के लिए 2 भी आ जाए फिर भी उसका सामना नहीं कर सकते हैं। और वहीं पे साइड में खड़े हुए जितने भी एल्केमिस्ट होते हैं वो अभी के लिए चेंगशियान की हालत को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जियान ने एक ही अटैक के अंदर उसकी धोती फाड़ दी, इसी वजह से अभी के लिए उन लोगों को जियान को देख के डर लग रहा होता है। यहाँ तक कि जो सॉन्किंग होता है वो भी अभी के लिए काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और ये जो काइंग थी वो अभी के लिए ये सब देख के मजे ले रही होती, क्योंकि उसे काफी ज्यादा मजा आ रहा था। मगर तभी जो एक एल्डर तो चेंगशियान की हालत को देखते तो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और जियान से बोलता है लड़के तुझे आज मरना है क्या, ये बोलती है वो सीधा पागलों की तरह जियान के ऊपर हमला करने के लिए आगे जाने लगता है। मगर तभी जो जियान होता है उस एल्डर को देखता और उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि जियान का जो टारगेट होता है वो अभी के लिए चेंगशियान होता है, क्योंकि जियान अभी के लिए चेंगशियान को जान से मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। ये सब देखिए वहाँ पे जितने भी लोग खड़े होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि जियान इतना ज्यादा खतरनाक है, वो अभी के लिए परफॉर्म जोन सेट के यंग मास्टर को मारने के लिए आगे बढ़ रहा है। वहीं पे जो एल्डर था वो भी ये बात को नोटिस कर लेता है, इस वजह से वो और भी पागलों की तरह जियान की तरफ आगे बढ़ने लगता है और बोलता है कि लड़के तू अभी के लिए कुछ ज्यादा औकात से बाहर निकल रहा है। मगर जो जियान तो उसे टोटली इग्नोर कर देता और उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि इस बंदे की वजह से वो काफी बड़ी मुसीबत के अंदर पड़ चुका था, वो भी एक मामूली सी लड़ाई के पीछे। वो तो सही टाइम पे वहाँ पे जोन कौन सी आ गया और उसे बचा लिया, वरना तो जियान वहाँ पे मारा जाता, क्योंकि जियान के लिए अभी के लिए एक लाइट हाउस लेवल की वॉइस से फाइट करना बहुत ही एकदम मुश्किल है। इसी वजह से जियान अभी के लिए उसका जो पुराना हिसाब है वो चुकाना चाहता था, वो भी एकदम सूज समेत। और जियान उसे मार पाएगा कि नहीं मार पाएगा ये पता चलेगा आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जो कि आएगा क्यूट लव फेलैंड पे। और अगर आप चाहते हो मैं उस पार्ट को लंबा बनाऊं जो कि 15-16 मिनट का होगा, तो आपको इस वीडियो पे कराने होंगे 10 की लाइक और 500 कमेंट। और फिलहाल के लिए इस एपिसोड के अंदर इतना ही और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।